Hello students. So today we are going to start with the very first chapter of NTSE stage 1, that is alphabet test. So it is very important chapter from NTSE point of view. यहाँ पे हम बेसिकली डील करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में. एज द नेम सजेस्ट अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो यहाँ पे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करने वाले हैं. सो बेसिकली वी नो दैट देयर आर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एज इट इज़ रिटन इन द बोर्ड. There are 26 alphabets starting from A, B, C, D, E, F and up to Z. So there are 26 alphabets, and in this 26 English alphabets, the first half alphabets are from A, B, C, D up to M. So these are the first half English alphabet, and the second half English alphabet is N to Z. Clear? So on the basis of these alphabets, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन बेसिक इसी हमें इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं और इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ए के बाद हमेशा बी आता है, बी के बाद सी आता है, एंड ये फिक्स्ड है, ये रूल फिक्स है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी एंड सी के बाद डी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए के बाद हम ई लिख देंगे या ई के बाद हम ए लिख देंगे, ऐसा नहीं है. ए के बाद बी आएगा, देन सी, देन डी, देन ई. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे होंगे. यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और सिंपली आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. ये भी कहना सही होगा. क्यों? क्योंकि डिक्शनरी इज द डिक्शनरी क्या है? इट इज़ द बुक विच कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. डिक्शनरी में हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करना पड़ेगा. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल order और डिक्शनरी. वी कैन ऑल्सो से दैट हमें इस यहाँ पे जो वर्ड्स है उनका अरेंजमेंट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना होगा. ठीक है, तो इसी के फर्दर समझाते हुए हमें क्वेश्चन पुट अप करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अरेंज द गिवन वर्ड्स in alphabetical order. सो पहला क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है फॉलोइंग वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो फर्स्ट वर्ड इज लेट, सेकंड इज लॉन्ग, लीवर, लास्ट, लोड, loan and lock. So we have to arrange these word according to dictionary. So अगर हम देखें डिक्शनरी में हम देखेंगे तो वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर जो सारे वर्ड्स में गिवन है वो कॉमन है, एल. सो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे फर्स्ट लेटर तो नहीं होने वाला वर्ड्स का, तो हम सेकंड लेटर की तरफ मूव करेंगे हर वर्ड के. तो अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड लेटर लेट में ए है, लॉन्ग में ओ है, लीवर में आई है. सिमिलरली अगर सबके देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहले वर्ड फॉल करेगा वो कौन सा लेटर फॉल करता है? ए. डिक्शनरी में सबसे पहले ए आएगा. तो एक किधर किधर आ रहा है? एक तो मेरा लेट में आ रहा है और एक आ रहा है लास्ट में.
तो अगर देखें तो सबसे पहले ये दोनों वर्ड डिक्शनरी में आएंगे। अब इनमें से सबसे पहले कौन आएगा अगर देखें तो देखो लेट, अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, तीसरा लेटर इनका, तो लेट में तीसरा लेटर है टी और यहाँ पे है एस, तो दोनों में से पहले कौन आता है, अगर हम देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले एस आता है टी से पहले, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट। तो डिक्शनरी में सबसे पहले जो आएगा वर्ड वो आएगा लास्ट और उसके बाद आएगा लेट। क्लियर ना, ये तो हो गए ये दो वर्ड्स का अरेंजमेंट। अब आगे देखते हैं कि कौन सा पहले आएगा। अब देखिए सेकंड लेटर अगर और वर्ड्स में देखें तो ओ है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी ओ है। तो अगर हम देखें तो ओ और आई की प्रेजेंस आ रही है, तो ओ और आई में से सबसे पहले कौन सा आता है, आई आता है। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड कौन सा आ जाएगा डिक्शनरी में, लीवर, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है जिसमें आई की प्रेजेंस है, वो है लीवर में। ठीक है ना, बाकी का ऐसे ही अरेंजमेंट करना है जैसे हमने पैटर्न फॉलो करा है, वैसे ही सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कि लॉन्ग, लोड, लोन और लॉक में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा लोड, देन आ जाएगा लोन, देन लॉक एंड देन लॉन्ग। सो ये हो जाएगा गिवन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी में भी देखेंगे तो ऐसे ही इनका अरेंजमेंट होगा। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं हम दूसरे सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। अब कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, उसके हिसाब से हमें एग्जाम में इसको देखना है। So question 2, arrange the given words according to dictionary। तो हमें गिवन वर्ड्स को किसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और इसमें ऑप्शंस हैं, फर्स्ट साइन, सेकंड सॉलिड, थर्ड सीन एंड फोर्थ सिंपल। क्लियर। अब इसमें गिवन ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 एंड ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें देखना है। अब देखिए हमें सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा, अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें, साइन, सॉलिड, सीन और सिंपल। यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम देख ही रहे गिवन वर्ड्स में सेम है, दैट इज एस। तो फर्स्ट वर्ड तो डिसाइड नहीं करेगा, तो सेकंड वर्ड देखेंगे। तो सेकंड वर्ड अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो आता है डिक्शनरी में वो आता है सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड तो हो जाएगा सीन, यानी कि सीन का कोड क्या था 3। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, साइन, सॉलिड और सिंपल में से। तो हमें पता है कि ओ से पहले आई आता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो साइन और सिंपल, यानी कि थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ केस हो सकता है पॉसिबल। अब उसको हम थर्ड लेटर देखेंगे कि इनमें से कौन पहले आएगा। तो इसमें जी है और इसमें एम है, तो एम और जी में सबसे पहले कौन आता है, जी आता है। तो यहाँ पे साइन पहले आएगा सिंपल से, उसके बाद हमारे पास आएगा सिंपल,
और देन लास्ट में जो आएगा वो सॉलिड आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा होना चाहिए 3142, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। Question 3. Arrange the given words in alphabetical order and tick the one that comes first. सो यहाँ पे हमें गिवन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दे रखा है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, और हमें वो वर्ड टिक करना है जो फर्स्ट आएगा। इसमें जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए इज ग्रामर, ऑप्शन बी ग्रैनरी, ऑप्शन सी ग्रेडियंट, एंड ऑप्शन डी ग्रैंड। सो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो गिवन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले रूल फॉलो करना है हमें। तो अगर सिंपली देखें तो हमारे पहले दो वर्ड्स हैं, पहले दो लेटर्स हैं गिवन वर्ड्स के, वो सेम है, दैट इज जी आर। दो हर एक ऑप्शन में जी आर तो पहले दो लेटर कॉमन है, तो जी आर तो यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। तो इनका डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर, अच्छा थर्ड लेटर भी जी आर ए है, तो जी आर ए तीनों में कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम फोर्थ लेटर की तरफ मूव करेंगे। तो फोर्थ लेटर देखें तो फोर्थ लेटर यहाँ पे इधर ग्रामर में एम है, ग्रैंडरी में एन है, ग्रेडियंट में डी है, और ग्रैंड में एन है। तो यहाँ पे जो लेटर सबसे पहले फॉल करता है वो करता है डी। तो यानी कि सबसे पहले तो डिक्शनरी में आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सबसे पहले आएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर भी सी ही हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम इसको दोबारा देखेंगे नहीं कि इसके बाद कौन सा आएगा, लेकिन फर्दर अगर आप देखना चाहें तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि आंसर है ग्रेडियंट। लेकिन अगर हम चेक करें तो ग्रेडियंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, हमें पता है कि उसके बाद एम फॉल करता है यानी कि ए, उसके बाद हमारा डी आ जाएगा एंड देन डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, if the following words are arranged as found in dictionary,
then what will be the fourth letter, from the left hand, in the last word. क्लियर? सो क्वेश्चन ये गिवन है कि अगर हम इन द फॉलोइंग वर्ड्स, if the following words are arranged as found in the dictionary, then what will be the fourth letter from the left hand in the last word? अगर हम ये given list of words है उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हमारा जो लास्ट लेटर होगा उसका फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये पूछा गया है. और गिवन वर्ड्स क्या है? गिवन वर्ड्स है इंटीमेशन, first is intimation, second is information, third is interest, fourth is interrogation, and the last word is instigation. सो ये वर्ड्स गिवन है, हमें 5 वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे 5 वर्ड्स गिवन है. तो हमें इसको सबसे पहले तो क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. उसके बाद इसमें लास्ट जो वर्ड होगा उसका फोर्थ लेटर फाइंड करना है फ्रॉम द लेफ्ट. तो सबसे पहले हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें. अच्छा, इसमें ऑप्शन जो गिवन है वो क्या है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी टी एंड ऑप्शन डी आई. सो ये इसके ऑप्शंस गिवन है. अब इसके देखें हम इसको अरेंज करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, हम सब देख सकते हैं. जैसे कि इसमें सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो इंफॉर्मेशन आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर सब वर्ड्स में जो फर्स्ट 2 लेटर्स है आई एन आर है सब में, तो ये फर्स्ट 2 लेटर्स तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे कि कौन डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा. तो थर्ड लेटर की तरफ देखेंगे तो थर्ड लेटर यहाँ पे टी आ रहा है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन में एफ आ रहा है, इंटरेस्ट में टी आ रहा है, इंट्रोगेशन में टी आ रहा है और इंस्टिगेशन में एस आ रहा है. तो इंफॉर्मेशन में एफ आ रहा है वो सबसे पहले आता है. सो इंफॉर्मेशन सबसे पहला आएगा. ठीक है. उसके बाद सेकंड जो डिक्शनरी में वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे देखते हैं. तो इंटरेस्ट, इंटीमेशन, इंट्रोगेशन और इंस्टिगेशन में अगर देखेंगे तो 3 लेटर दैट 3 वर्ड्स दैट इज इंटीमेशन, इंटरेस्ट और इंट्रोगेशन में टी आ रहा है, लेकिन इंस्टिगेशन में एस आ रहा है थर्ड वर्ड. तो एस टी से पहला आता है तो सेकंड वर्ड कौन सा हो जाएगा, इंस्टिगेशन. सिमिलरली थर्ड, अगर थर्ड देखेंगे तो अब इंटीमेशन, इंटरेस्ट और इंट्रोगेशन में हमारे पास फर्स्ट 3 लेटर्स सेम है. तो हम फोर्थ लेटर की तरफ मूव करेंगे. तो फोर्थ लेटर देखें तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है इंटरेस्ट में और इंट्रोगेशन में भी ई है. तो आई और ई में सबसे पहले ई आएगा. अब इंटरेस्ट और इंट्रोगेशन में फर्स्ट 4 लेटर्स सेम है तो हम फिफ्थ लेटर की तरफ मूव करते हैं. तो फिफ्थ लेटर भी हमारे पास दोनों में आर आ रहा है. ऐसी सिमिलरली फिर सिक्स्थ लेटर में मूव करेंगे. तो इसमें आ रहा है इंटरेस्ट में ई आ रहा है और यहाँ पे सिक्स्थ लेटर आ रहा है आर. तो आर और ई में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है. तो थर्ड लेटर हो जाएगा इंटरेस्ट.
फोर्थ हो जाएगा इंट्रोगेशन, और फाइनली जो बचा वर्ड वो हो जाएगा इंटीमेशन। सो इंटीमेशन यहाँ पे लास्ट वर्ड हो गया जो कि फॉल करेगा अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करें। तो अब हमसे पूछा गया क्या कहते हैं कि हमें फोर्थ लेटर फाइंड करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वी हैव टू फाइंड द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड होता है, ठीक है। सो फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये होगा लेटर जो फोर्थ लेटर है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। सो ये तो था हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब हमें वर्ड्स को अरेंज करना हो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। अब लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपको पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स पता होनी चाहिए, तब जाके ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मतलब इजी होता है हमें सॉल्व करना अगर हमें पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स वहाँ पे पता हो। तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, जैसे कि अल्फाबेट्स ये हैं अपने पास ABCD EFG HIJKLM NOPQRSTUVWXYNZ। So these are the 26 alphabets जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम अगर देखें तो पोजीशन ऑफ दीज अल्फाबेट्स, गिवन अल्फाबेट्स जो है फ्रॉम द फ्रंट, हमें पता है कि ए की पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट क्या होती है, पोजीशन फ्रॉम फ्रंट। सो आई एम राइटिंग द पोजीशन ऑफ फ्रंट। सो ए की हमेशा पोजीशन क्या रहेगी, 1। सिमिलरली बी की 2 रहती है, सी की 3, डी की 4, ई की 5, 6, 7, 8, 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, क्लियर, एन की 14, देन ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, देन आर की 18, एस की 19, टी की 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. So these are the 26 alphabets, and the position of the front from the following alphabets are 1, A is 1, B is 2, C is 3, similarly G is 7, R is 18. So it is fixed. ये फिक्स है कि अगर हम पोजीशन ऑफ फ्रंट देखेंगे तो इनकी ये होगी पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे हमारे पास फिक्स होती है और ये पोजीशन हमको याद रखनी है। आपको ये पोजीशन हमेशा याद रखनी है, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट करेंगे तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पोजीशन ऑफ फ्रंट होता है, ठीक है। फर्दर अगर आप ये पोजीशन याद रखेंगे तो ये इसका हेल्प आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज जिस टाइप से चैप्टर आएंगे, तो अगर ये आपने पोजीशंस याद कर ली तो अल्फाबेट सीरीज जो चैप्टर आगे आएगा वो भी आपके लिए काफ़ी इजी होता रहता है सॉल्व करना, अगर आपको ये पोजीशंस याद हो, ठीक है। ये तो होता है पोजीशन फ्रॉम फ्रंट। अगर आपको पोजीशन फ्रॉम बैक निकालनी हो तो पोजीशन ऑफ बैक के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 27 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पोजीशन ऑफ फ्रंट फ्रॉम 27। आपको पोजीशन ऑफ फ्रंट है उसको 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको पोजीशन ऑफ बैक मिल जाता है,
ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम बैक क्या हो जाएगा, 27 माइनस पोजीशन ऑफ फ्रॉम फ्रंट, तो 27 माइनस 1 ये हो गई 26, ये बैक पोजीशन है, ठीक है। ये गिवन अल्फाबेट्स की बैक पोजीशन हो जाएगी। 26 हो गई ए की, बी की क्या हो जाएगी 25, सी की हो जाएगी 24, देन सिमिलरली इसकी 23, 21, 14, 13, यहाँ पे हो जाएगा 12, 10, सो अगर देखें तो पोजीशन ऑफ फ्रंट ऊपर की तरफ लिखी गई है और पोजीशन फ्रॉम बैक ऑफ अल्फाबेट्स नीचे लिखा गया, ठीक है। तो ये पोजीशंस हमें याद रहनी चाहिए। आपको बस एक बेसिक याद रहनी चाहिए, दूसरी आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ फ्रंट निकाल ली, तो पोजीशन ऑफ बैक के लिए आपको क्या करना है, पोजीशन फ्रॉम बैक ऑफ अल्फाबेट, पोजीशन ऑफ फ्रॉम बैक क्या हो जाएगा 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, क्लियर, ये होता है बेसिकली। तो पोजीशन फॉर फ्रंट आप याद कर लीजिए, आप पोजीशन फ्रॉम बैक इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो so the very first question is, in letter word problem, how many pairs of letter in the word double in the word double have as many letters between them as alphabet series? So options are option A nil, option B 1, option C 2, option D more than 3. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डबल हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास डबल वर्ड में कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स इसी रिस्पेक्ट में होंगे जो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो अगर हमें पता होना चाहिए कि अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, जैसे कि अगर देखें हम ए बी सी डी ये चलता है सीक्वेंस, तो ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। और अगर देखें तो ए और सी के बीच में, जैसे कि अगर ए बी सी डी को ऑब्जर्व करें तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और ए और सी के बीच में कितने अल्फाबेट प्रेजेंट होते हैं 1। सिमिलरली ए और डी के बीच में 2 अल्फाबेट्स प्रेजेंट रहते हैं बी और सी, तो ये इनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो इसी रिस्पेक्ट में हमें डबल वर्ड का देखना है। तो देख लेते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए, इसकी पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट अगर हमें पता हो तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं तो अगर हम इसको
सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से करने लग गए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि वर्ड था डबल, सो पोजीशन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द फ्रंट, डी की क्या हो जाती है 4, ए की 1, बी की 2, अब एल की देखेंगे 12 और ई की 5। ये पोजीशन है लेटर्स की फ्रॉम द फ्रंट। अब हम काउंटिंग करेंगे इन लेटर की फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। तो 4 के बाद और हम फ्रंट की तरफ भी करेंगे और बैक की तरफ भी करेंगे। अब यहाँ पे 4 है, 4 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4 के बाद 5 आएगा, देन 6 आएगा। तो अगर जहाँ जहाँ वो हमारे जो नंबर्स हैं वो सेम आने लग जाए, वो यहाँ पे क्या होंगे, वो लेटर्स हमारे वो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे कोई से भी वर्ड मैच नहीं हुए, हमारे नंबर्स मैच नहीं हुए, तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है इसकी वजह से, डी की वजह से। अब यहाँ पे 1 देखेंगे तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1, 2, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, ठीक है। 1 के बाद 2 आ गया, देन 3, 4, 5, तो एक पेयर किसका बन जाएगा, इस वाले का, क्लियर। तो 2 पेयर बन गए। अब इस 1 के लिए हमें बैक की तरफ भी देखना पड़ेगा, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है तो स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट 2 के लिए देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, सो एक और पेयर कौन सा बन गया, ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2, 3, 4, तो एक पेयर कौन सा बन गया, एक पेयर ये बन गया। सिमिलरली अब इसके लिए देख लेते हैं 2, 3, 4 एंड 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बना। अब इस 12 के लिए हम चेक ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देख लेते हैं कि कभी भी हमारे गिवन लेटर्स ऑफ वर्ड्स देखिए फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट, हम बैक के लिए देखें और आगे के लिए देखें तो 12 से सब छोटे ही हैं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अब हम 5 के लिए चेक कर लेंगे, इससे हमारा टाइम बचता है एग्जाम में, हम इस फर्दर चेक नहीं करेंगे। अब 5 के लिए चेक करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, सब छोटे ही हैं तो फ़ायदा नहीं है आगे चेक करने का। तो हम देखिए गिवन कितने पेयर्स बन चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पेयर बन गया, दैट इज ए बी, एक पेयर तो हमारा बना ए बी, ठीक है। दूसरा पेयर कौन सा बना है, हमारा बना है ए ई, यहाँ पे ए ई, ठीक है। तीसरा जो बना है वो बना है डी, डी बी, ठीक है। एंड फोर्थ वन बना है वो है बी ई। सो ये 4 पेयर्स बने, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3।